student. Today we are going to study about spermatogenesis. Spermatogenesis means formation of the sperm in seminiferous tubule of testes. It is stimulated by hormone FSH, follicle stimulating hormone, which is secreted from the anterior lobe of the pituitary gland. तो बच्चों इस टॉपिक से नीट में एक क्वेश्चन श्योर है, इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन ये बना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं. देखिए आया हुआ क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के मियोसिस सेकेंड से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ, तो प्लाइडी ऑफ स्पर्मेटिड क्या होगा? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे? यहां पर याद रखना होगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की डिवीजन से 4 स्पर्म बनते हैं, तो 4 से 4 जा 16 स्पर्म बनेंगे. ये भी आया हुआ क्वेश्चन है. इसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन का सीक्वेंस क्या है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस से GnRH निकला, गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन, और उसका रोल किस पार्ट पर है और वो कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है. तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आइए बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए इसका डेफिनेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ sperm in seminiferous tubule of testis stimulated by FSH from anterior lobe of pituitary. तो पिट्यूटरी के एंटेरियर लोब के द्वारा ये एफएसएच हार्मोन निकलता है और एफएसएच हार्मोन स्टिमुलेट करता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल टेस्टिस के अंदर, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. अब यहां की इंपॉर्टेंट बात यह है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है? स्टार्टेड. तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टेड ड्यूरिंग प्यूबर्टी. स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्टेड ड्यूरिंग प्यूबर्टी. ह्यूमन के अंदर मेल में जो प्यूबर्टी है 14 to 16 इयर्स पर ये प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो उस समय स्पर्म बनना शुरू हो जाता है. और स्पर्म बनने में आप देखें तो सबसे पहले टेस्टिस का जो सेक्शन काटेंगे, चारों तरफ से जो लेयर पाई जाती है, उस लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. टेस्टिस की सराउंडिंग लेयर का नाम ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. टेस्टिस के अंदर इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाया गया. सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर ये देखिए 2 टाइप की सेल है. ये सेल है, यहां भी एक सेल इसमें लगी है, और एक सेल इसके ये बीच में, देखिए सेल एक बीच में रहती है, और इसके अंदर भी एक सेल देखिए यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे. तो इनका नाम याद रखिएगा कि टेस्टिस का सेक्शन काटेंगे तो सराउंडिंग जो लेयर होगी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होगा, उसके अंदर टेस्टिस के अंदर इसका नाम होगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल होगा. सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर 2 टाइप की सेल होंगी. इसका नाम देते हैं मेल जर्म सेल, और उसके अंदर जो होती है सर्टोली सेल होती है. 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में ये लीडिंग सेल होती है. जर्मिनल जो सेल होती है क्यूबाइडल एपिथेलियम की बनी होती है. ये क्यूबाइडल एपिथेलियम होती है, और जो जर्म सर्टोली सेल होती है कॉलमनर होती है. इसकी सेल्स एक कॉलमनर है. इसी जर्म सेल के डिवीजन से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है. और 2 सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में ये जो लीडिंग सेल है, इसी का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल होता है. इस लीडिंग सेल द्वारा हार्मोन निकलता है एंड्रोजन, और ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसका मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन. ये स्टिमुलेट करता है स्पर्म बनने.
तो स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हुआ? प्यूबर्टी में। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, टेस्टिस के अंदर। कौन हार्मोन स्टिमुलेट किया? एफएसएच। वो कहां से सीक्रेट हुआ? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है 2 प्रोसेस द्वारा होगा। तो इसमें पहला जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड कहा गया है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और सेकेंड होगा स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस ये बोला जाता है। जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड है इसमें स्पर्मेटिड बनती है, माने जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा स्पर्मेटिड बनती हैं। स्पर्मेटिड की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है और जर्मिनल एपिथेलियम की प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है, मतलब उसमें 46 क्रोमोसोम होता है और स्पर्मेटिड में 23 क्रोमोसोम होता है। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स बताएंगे। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड को बोलते हैं ग्रोथ फेज और जो थर्ड है उसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। अब देखें इस पूरे प्रोसेस को, तो यहां पे सबसे पहले याद रखिएगा कि जो टेस्टिस है उसके अंदर ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर ये जर्म सेल होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम का डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोटिकली डिवाइड करेंगी। अब उस माइटोसिस डिवीजन द्वारा ये बनाएगी स्पर्मेटोगोनिया। देखिए इस तरह से बहुत सी स्पर्मेटोगोनिया बनती हैं, तो इनका नाम हम बताएंगे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ। और ये स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ शेप साइज में बड़ी हो जाएंगी, जो अदर से डिफरेंट हो जाएंगी, तो उनका नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये हो जाएंगे, इनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, देखिए जर्मिनल एपिथेलियम की प्लॉइडी डिप्लॉयड है, स्पर्मेटोगोनिया भी डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी ये भी 2 डिप्लॉयड है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का डिवीजन होता है, यहां पर रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, तो उससे बनेगी इक्वल, देखिए 2 इक्वल साइज की बनेगी, इनका नाम देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर इक्वली डिवाइड करेंगे, तो इनसे देखिए बनेगा 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। ये स्पर्मेटिड बना, और यही स्पर्मेटिड फिर मैचुरेशन के बाद डिफरेंशिएशन इनका जब होगा, इन्हीं के द्वारा आप देखिए क्या बन गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, स्पर्म बन गया। तो यहां पे इस स्टेप में देखिए यहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का ये मियासिस कौन सा हुआ? फर्स्ट। तो जो मियासिस फर्स्ट है इसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इस रिडक्शन डिवीजन के कारण प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी जो बनी है उसकी प्लॉइडी हो गई एन हैप्लॉइड। फिर इसका मियासिस सेकेंड होगा, तो मियासिस सेकेंड जो है ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है, ये माइटोसिस की तरह होगा, तो यहां भी उसकी प्लॉइडी एन ही होगी, ये स्पर्मेटिड बन गई। और ये स्पर्मेटिड से अब देखिए ये स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, जो स्पर्मेटोजोआ कहलाया, जिसमें टेल बन गया। स्पर्मेटिड में टेल नहीं था और स्पर्मेटोजोआ में टेल पाया गया। तो आपने यही देखा कि सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया बन रही है यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहा गया। और इस स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, इसको ग्रोथ फेज कहा गया। ये ग्रोथ फेज के अंदर आया। और इसके बाद जब स्पर्मेटिड जो बना यहां, इसको हम लोग मैचुरेशन फेज कहते हैं। मैचुरेशन ये फेज के अंदर आया। और तो सबसे पहले क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये जर्मिनल एपिथेलियम का डिवीजन हुआ, ये डिवाइड करके स्पर्मेटोगोनिया बना दिया। स्पर्मेटोगोनिया शेप साइज में थोड़ा बड़ा हो गया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया। इसका मैचुरेशन डिवीजन होगा, मैचुरेशन 2 बार हुआ, मियासिस फर्स्ट मियासिस सेकेंड, इससे स्पर्मेटिड बन गया। और इसी स्पर्मेटिड से अब
जब स्पर्म बनेगा तो इसी प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। तो इसका हार्मोनल सीक्वेंस क्या है, जो कि नीट में कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन। हम एक लाइन में पूरा बता रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ एक लाइन में। तो यहां पर आप देखेंगे हार्मोनल सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले देखिए, आप लोग याद रखिए, हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज होता है GnRH, जिसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है एंटेरियर पिट्यूटरी को, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा हार्मोन निकलता है GTH, जिसका पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये दो हार्मोन के द्वारा मिलकर बना होता है। एक हार्मोन को कहते हो आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और सेकेंड को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, स्टिमुलेट करता है लीडिक सेल को, लीडिक या इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। इसके द्वारा सिक्रीट होता है एंड्रोजन हार्मोन, और ये एंड्रोजन हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन हार्मोन हुआ? एंड्रोजन। सर्टोली सेल स्टिमुलेट करेगा यहां पे एफएसएस सर्टोली सेल को, और ये जो होगा हेल्प करेगा स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के लिए, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए स्टिमुलेट किया कौन? एफएसएच। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन हुआ? LH। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। अब आप पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद समय जो स्पर्म होगा उसका स्टोर और मैचुरेशन एपिडिडाइमस में होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जब स्पर्म बाहर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मिएशन। तो देखिए स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस ये दोनों प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को स्पर्मियोजेनेसिस, और होल प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्म बने हैं उसमें एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं, जिनमें 60% नॉर्मल शेप साइज के होते हैं। उनमें से 40% विगरस मोटिलिटी होती है। कितने का? 60 का 40 विगरस मोटिलिटी होती है। स्पर्म के 4 पार्ट होते हैं, हेड है, नेक है, मिडिल पीस है, टेल है। हेड के अंदर एक्रोसोम पाया गया, न्यूक्लियस पाया गया, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम 23 पाया गया क्योंकि हैप्लॉइड होता है। नेक जो होता है उसमें 2 सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है रिप्रोडक्शन में यानी फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, और डिस्टल वाला से टेल का फॉर्मेशन हुआ। और बीच का जो पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और जो लोअर टेल पोर्शन होता है उसमें एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है। तो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नेबन कर्न होता है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्मिक सीस्ट से कवर्ड हो, उसके लिए टर्म यूज करते हैं मैनचिटी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक स्पर्म मतलब इस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो 4 बनेंगे। अब 4 स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वारा तो 16 स्पर्म बनेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को हमने सीक्वेंस बताया, क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। थैंक्स।